भाई देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस आज़ादी में जो आरएसएस के लोग थे, ठीक है, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, इनका योगदान क्या था? इनका योगदान उसमें नहीं था। ये अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे और अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, चाहे सावरकर हो, कई ऐसे लोग ऐसे थे। का क्या नाता? पहले अब चीज़ तो समझो, तो पहले बात को तो समझो। अब इनको काउंटर किया जाता है कि हर जगह ये घिर जाते हैं कि 2014 जब देश आज़ाद हुआ, उसमें आज़ादी के आंदोलन में संघियों का क्या योगदान था। तो अब इन लोगों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और आरएसएस की शाखाओं में एक नरेशन तैयार करना शुरू किया है कि देश 2047 में जो आज़ाद हुआ था वो 99 साल की लीज पे आज़ाद हुआ। इससे पहले एक भारतीय जनता युवा मोर्चा की नेत्री थी, वो भी ये बात बोल चुकी है। अब कंगना बोल चुकी है कि आर्थिक गुलामी थी देश में 1947 के बाद, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ 2014। ये लोग इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा युवा आ रहा है, अभी निकल के आ रहा है, इस युवा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जो इनकी नाकामियां हैं, इनकी नाकामियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताओ, 6-7 साल पहले भी तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है कि नहीं रही है? तो क्या उस सरकार में कोई काम नहीं हुआ देश में? क्या जनता दल की जो सरकार रही उसमें कोई काम नहीं हुआ देश में? ठीक है, चलो हम ये कहते हैं कि आप कांग्रेस को देशद्रोही मानते हो, कांग्रेस ने काम नहीं किया। तो इसके अलावा जो तीसरे मोर्चे की सरकार थी, जिसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने बाहर समर्थन दे रखा था, तो उन सरकारों में काम नहीं हुआ। और 6-7 साल बीजेपी की सरकार रही तो उसमें काम नहीं हुआ। ये 2014 के बाद ही सारे काम हुए हैं। और नोटबंदी, जीएसटी, सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन, इन सब चीज़ों को अगर आप सरकार की उपलब्धि मानते हो तो मैं इस चीज़ को सिरे से करना चाहता हूं कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। इससे बढ़िया तो जो कांग्रेस का समय था, तीसरे मोर्चे का समय था, हमारे लिए तो वही चीज़ ठीक थी। कम से कम एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए रोजगार तो था। जब कंगना ने ये कहा कि आज़ादी हमें 2014 में मिली है, असली आज़ादी, तो जो नीचे लोग बैठे थे वो भी तो तालियां बजा रहे थे। भाई वो वही लोग हैं। ये लोग ऐसे हैं, इनको सम्मोहित किया जाता है आरएसएस की पाठशाला में। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना, उस चीज़ को आप समझो। ये देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये देश के युवाओं की मानसिकता को बदलना चाहते हैं। ये देश में एक जो दूसरी विचारधारा चल रही है ना, तोड़ने वाली और नफरत फैलाने वाली विचारधारा, ये उस विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। और देश को जाति में, देश को धर्म में, देश को संप्रदाय में, देश को अमीर गरीब में, देश को ऊंच नीच में, हर जगह देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये हिंदुत्व की बात करते हैं और दूसरी तरफ हिंदुत्व में ही दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, होता है नहीं होता है, दलितों की लिंचिंग होती, चलो मुस्लिमों की तो हो ही रही है लिंचिंग। मुस्लिमों के अलावा कई ऐसी हजारों लाखों घटनाएं ऐसी हैं जहां दलितों के साथ लिंचिंग हो रही है, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। दलितों को अभी भी कई गांवों में, हजारों गांव हमारे देश के ऐसे हैं जिसमें अभी भी सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें घोड़ी पे बैठने की इजाज़त नहीं है। और कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे दलित अपनी फसल पहले नहीं काट सकता। पहले साहब जो सेठ है, जो जमींदार है, उसकी फसल कटेगी, पहले सवर्णों की फसल कटेगी, उसके बाद दलितों की फसल कटेगी। बरेली में ऐसा मामला आया था, उस मामले में दलित ने अपनी फसल पहले काट ली, तो उसके साथ सोच लीजिए कैसा अमानवीय काम हुआ। उसको पेड़ से बांधा गया, उसकी मूछें उखाड़ी गई और उसको पेशाब पिलाया गया। और जब न्यूज़ जो इस तरह यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, इनके जरिए जब वो खबर वायरल हुई, तब जाके प्रशासन ने सुध ली। अब इस समय ऐसा है, प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है, प्रशासन भी इनकी हाँ में हाँ मिलाता है। आपने कासगंज वाला घटनाक्रम देख ही लिया है कि 2 फुट 2.5 फुट की जो टोंटी है, उससे एक मुस्लिम युवा कैसे आत्महत्या कर सकता है। तो इस तरह की घटनाएं देश में दिन पे दिन बढ़ रही हैं और नफरत का एक जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है। उसको तैयार करने के पीछे वजह ये है उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि कंगना को सीरियस मत लो ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है।
कंगना है या रुचि पाठक हैं, ऐसे लोगों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश का माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। ये लोग, इन लोगों को आप मनोरंजन की दृष्टि से देखें, क्योंकि इनके सोचने समझने का दायरा वही है। नहीं, आप कह रहे सीरियस मत लीजिए, सरकार उनको पद्मश्री अवार्ड दे रही है। सरकार ऐसे ही लोगों को पद्मश्री अवार्ड देती है, ये सरकार की तरफ से प्लांटेड लोग हैं। अब एकता कपूर हैं, कंगना रनावत हैं, इन जैसे लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है। और सोनू सूद जिसने हजारों लाखों लोगों की कोरोना के दोनों जो फेज रहे उसमें जान बचाई, कई लोगों को घर पहुंचाने का काम किया, उसे क्या मिला? सोनू सूद के यहाँ इनकम टैक्स के छापे डाले गए। सरकार ये नहीं चाहती कि कोई देश की जनता के लिए काम करे, कोई देश की भलाई के लिए काम करे। सरकार ये चाहती है कि सिर्फ हमारे लिए काम किया जाए। जो भी नेता अभिनेता हैं, ये लोग सरकार के लिए काम करें, सरकार की बड़ाई करें। और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वरुण गांधी ने किसानों के लिए 2-4 बातें कही, तो वरुण गांधी को देखिए आप, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। उनकी जो माँ है मेनका गांधी, उनको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया। इनका सीधा ये है जो हिटलर शाही वाली बात है ना, जो हिटलर शाही है, राजतंत्र होती कि राजा की अगर आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो राजा के आप निंदा के पात्र बनोगे, राजा आपको दंड देगा। राजा की आपको हाँ में हाँ मिलानी है, चापलूसी करनी है, चाहे राजा सही हो चाहे राजा गलत हो। प्रजातंत्र की अब यहाँ बात नहीं हो रही है हमारे देश में। और जो प्रजातंत्र के लिए काम करना चाह रहा है, जो प्रजातंत्र के लिए आवाज़ उठाना चाह रहा है, अब त्रिपुरा में आप देखिए, आज अखबार में खबर आई थी कि 2 पत्रकार, जो 2 युवा पत्रकार थे, उनको वहाँ रिपोर्टिंग करते हुए त्रिपुरा में पकड़ा गया। क्या अब रिपोर्टिंग करना भी देश में गुनाह है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ भी पकड़ा गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हिंसा का माहौल वहाँ तैयार कर रहे हैं, त्रिपुरा में इतने दिनों से हिंसा चल रही है और मुस्लिमों के साथ जो जाति हो रही है, तो क्या उसको दिखाया भी ना जाए? दिखाया जाना भी अपराध है। लेकिन सर, कई लोग कंगना के जो पुराने वीडियो हैं, जो हॉट वीडियो हैं, वो एक्टर तो रही हैं, उसको निकाल कर सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है कि ये थी आज़ादी। तो भाई देखिए, ऐसा है, आप अगर किसी भी तरह का गलत बयान देंगे तो जनता तो सब जानती है, सोशल मीडिया का ज़माना है और हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे आपको मिल जाती है। कई वीडियो मैंने भी देखे, उनके कई मीम बनाए जा रहे हैं। जब आप गलत बात करोगे तो आप निंदा के पात्र बनोगे और लोग आपका जो है टांग खींचेंगे ही खींचेंगे। और आज़ादी, कंगना की बात करो तो कंगना तो कई बार गांजा और ये जो नशीली पदार्थ हैं, गांजा अफीम, ये भी पी के कई बार पकड़ी गई। कई वीडियो हैं इनके इस तरीके के, को भी बताया जा रहा। बिल्कुल। और ये हिंदूवादी अपने आप को बताती हैं, इनके मुस्लिम के साथ, हालांकि चलो ये पर्सनल मैटर है, हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो आदमी की विचारधारा है, और बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं। अभी कपिल मिश्रा का बता रहा हूँ, उनकी किसी सिस्टर की या भतीजी की शादी किसी मुस्लिम के साथ हुई है। और बीजेपी आरएसएस के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हैं, सबके रिश्ते मुसलमानों के साथ हैं। और अब योगी जी के रिश्ते इस समय ओवैसी जी के साथ हैं। तो ये तो इनका आरएसएस का तो मुस्लिमों के साथ ताना बाना अभी से नहीं है, इनका ताना बाना तो जिन्ना के टाइम से था। लेकिन अब लोग कहने लगे कि जो पद्मश्री अवार्ड है वो वापस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड किसी पार्टी का अवार्ड नहीं है, ये देश का अवार्ड है। और देश के लिए अगर आपने कोई सम्मानजनक काम किया है तो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। और इस तरीके के जो अवार्ड हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, अगर इस तरीके के अवार्ड अगर ऐसे विवादित लोगों को दिए जाने लगेंगे तो मुझे लगता है ये अवार्ड की जो एक गरिमा है इस पे ठेस पहुंचेगी। इस पूरे मामले पर बीजेपी की चुप्पी है। बीजेपी द्वारा ही प्लांट किया गया है। बीजेपी खुद इस तरीके का नरेशन तैयार करना चाह रही है। मैं बता रहा हूँ ना, बीजेपी देश के युवाओं को भ्रम में रख रही है। पिछले 7 साल में क्या 2 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ रोजगार सरकार दे पाई है? क्या सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ पाए हैं? क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए हैं? नहीं हो पाए। महंगाई पे लगाम लगाने में सरकार कामयाब नहीं रही। महिला सुरक्षा की बात करें तो वहाँ भी सरकार विफल रही है। तो जब चारों तरफ से सरकार विफल है और कोरोना काल में देश जो है आर्थिक रूप से जो जीडीपी है वो भी माइनस में जा रही है, चारों तरफ से आपके जो, और निजीकरण को आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे देश को आप आर्थिक गुलामी की तरफ ले जा रहे हो। हंगर पिछले कई सालों से बिल्कुल सुर्खियों में रह रही है ना कंगना, अपने विवादों में
रह रही हैं। वो इनका तरीका है, सुर्खियों में रहने का तरीका, इन्हें भी राज्यसभा पहुंचना है। ठीक है, जो जितना विवादों में रहेगा, जो जितना सुर्खियों में रहेगा, पहले जो राकेश सिन्हा थे वो भी सुर्खियों में रहते थे, वो राज्यसभा पहुंच गए। अब अगला नंबर कंगना का है, फिर धीरे धीरे जो अमीश देवगन है, ऐसे जितने भी विवादित लोग हैं, जितने भी डिस्प्यूटेड आदमी हैं और जितने भी नौटंकीबाज आदमी हैं, इन सब के लिए एक ही जगह है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने स्वतंत्र सेनानियों का अपमान क्या करना। बिल्कुल किया है, साफ तौर पे इन्होंने इस तरीके से कहा है कि जो आज़ादी है वो भीख है। तो इस तरीके का बयान अगर हमारे देश की बजाय कहीं और होता तो हो सकता है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा होता। ठीक है, ये इस तरीके का बयान राष्ट्रद्रोह का केस है और कई जगह इनके ऊपर केस किए गए हैं, FIR भी दर्ज की गई है। और आप क्या युवा के आइकन बनोगे, क्या आप युवाओं के लिए रोल मॉडल बनोगे अगर आप देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान था, ठीक है आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग है, भाई मेरी राजनीतिक विचारधारा कुछ है या आपकी राजनीतिक विचारधारा कुछ है, लेकिन इसमें हमें जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में जो योगदान दिया, हमें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। राजनीतिक विचारधारा अलग चीज़ होती है, लेकिन राजनीति में एक गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, उससे हमें नीचे नहीं जाना चाहिए। कंगना जैसे लोग लाखों लोगों के यूथ आइकन है, तो इन्हें इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कंगना क्या कोई भी हो, ठीक है, एक अपना डेकोरम जो होता है ना, एक प्रतिष्ठा को बना के काम करना चाहिए। पहले तो जो बीजेपी की आपने बताया वो भी बयान बड़ा वायरल, बिल्कुल बिल्कुल वो भी वायरल हुआ। फिर बाद में दूसरा बयान भी देखा होगा उन्होंने, बाकायदा जो दूसरा बयान आया था उसमें उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने ये बोला था कि मैं जो आपा अपना खो के, क्योंकि कांग्रेस का जो एक प्रवक्ता था वो ये कह रहा था कि आज़ादी के आंदोलन, आज़ादी नेहरू ने दिलाई, तब उन्होंने उनको काउंटर किया और वो उनका जो बयान था वो निराधार था, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी और ये बोले कि मैं मोदी और योगी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर वहाँ पहुँची थी और भावनाओं में बह के ये सब कह गई थी। देश को वो उन्होंने पूरी तरीके से माना है कि आज़ाद है। मेरे पास वो वीडियो है, मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। और बीजेपी का यही चरित्र है। हो सकता है कंगना भी कुछ दिनों बाद माफ़ी मांग ले, जब उन्हें लगेगा कि ये गलत है और उनकी ज़्यादा ट्रोलिंग होगी तो हो सकता है वो भी माफ़ी मांगे।